प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों और प्रभु के दास दासियों, आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवादी हूं, आप मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे द्वारा बोले गए वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन, हालेलुया। सो आज का जो वचन है जो मैं दे रहा हूं वो पवित्र आत्मा के ऊपर है। मुझे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, ये पुराने नियम में कैसे उतरा था, नए नियम में कैसे उतरा है था, और आज हमारे बीच में कैसे काम कर रहा है। इस प्रकार के कई सवाल मेरे से पूछे जा रहे हैं और मैं जो नए भाई प्रभु से जुड़े हैं और उनके लिए कुछ साधारण शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ। सो मेरी ये जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, मतलब परमेश्वर का तीसरा रूप है। तीसरा व्यक्तित्व पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है। ये त्रिएक परमेश्वर है, ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं। सबसे पहले बाइबल में जो कार्य है वो हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर का कार्य है, दूसरा जो है यीशु मसीह का कार्य है, तीसरा जो पवित्र आत्मा का कार्य है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो टाइम टू टाइम अपने लोगों के बीच में कार्य करता रहा है। जो यीशु मसीह का जो प्रतिरूप है वो एक बार जो है यीशु मसीह का आना, जन्म लेना और ये उद्धार की गाथा का पूरा मानव जाति के लिए बताना और पिता परमेश्वर को प्रकट करना। जैसे कि यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है कि उसके पुत्र ने पिता को प्रकट किया। उस शब्द ने जो देहधारी हुआ था उसने पिता को प्रकट किया। तो पिता कैसा है उन्होंने ये बताया। पवित्र आत्मा जो है ये कार्य करता है जो अनदेखी शक्ति के रूप में। तो ये कैसे कार्य करता था? पुराने नियम में जो परमेश्वर के द्वारा भविष्यद्वक्ता चुने गए थे ये उन पर उतरता था। और भविष्यद्वक्ता कौन होते हैं? जो परमेश्वर की बात को लेते हैं और दुनिया को जो है बताते हैं। इस तरीके से पवित्र आत्मा उन पर टाइम टू टाइम उतरता था और वह परमेश्वर की बातें लोगों को बताते थे। और अभी क्या है, जब यीशु मसीह ने इस बात का जो व्याख्यान किया, बताया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा जो तुम्हारा सहायक के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा, मैं उसको भेजूंगा। और ये पवित्र आत्मा जब भेजा गया, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो 40 दिन 40 रात इस दुनिया में रहे और जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए, ठीक 10 दिन के बाद ये पवित्र आत्मा जो वायदा किया हुआ था, तो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के चेले थे, प्रभु यीशु मसीह की माता भी उनमें थे और 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो पेंतीकोस्त के दिन जहाँ पर वे इकट्ठे हुए थे तो वहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है उन पर उतर आई है। और बहुत तेरे वहाँ पर यरूशलेम में लोग इकट्ठे थे और वहाँ पर पूरी दुनिया से, ऐसा बताया जा रहा है, पूरी दुनिया से भक्त लोग वहाँ पर आते थे यरूशलेम में पेंतीकोस्त के दिन। तो वहाँ पर वो बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, वो वहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो क्या कर रहे हैं। जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा, वो शब्द आपके लिए पढ़ दूंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। ये सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुन्तुस और आशिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले
और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी, जिसे अरबियन कंट्री कहते हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनको परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं और वह सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में है, नई दारू के नशे में है। तो सुबह सुबह का ये टाइम था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो वहाँ इतने प्रांतों के लोग, वहाँ पर लगभग 17 यहाँ पर मेरी गिनती में है, तो वहाँ पर इकट्ठे हैं और वो सुन रहे हैं कि ये जो 120 लोगों पर जो पवित्र आत्मा उतरा है वो किस तरीके से बोल रहे हैं। और जब पतरस ने ये सुना कि ये तो ठट्ठा कर रहे हैं, इनमें से बहुत से लोग अचंभित कर रहे हैं, तब वो उठा। 14 इससे उन्होंने क्या बोला? पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंची शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वह भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। तो ये जो वचन है पतरस ने कहां से उठाया, कहां से ये बताया? ये योएल की किताब 2 अध्याय, पुराने नियम में योएल की किताब है, योएल भविष्यद्वक्ता, उसका 2 अध्याय 28 और 29 वचन में जो है इस प्रकार से लिखा है, जो उन्होंने वचन उठाया। तो मैं वो भी आपके लिए पढ़ दूंगा। यहाँ पर इस तरीके लिखा, उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो यहाँ पर लिखा सब प्राणियों पर। तो मेरी जो ये पुराने नियम में पवित्र आत्मा खास भविष्यद्वक्ताओं पर जो है वो कार्य करता था। अब नए नियम में क्या हुआ कि ये वचन जब 120 लोग इकट्ठे हैं, प्रभु के वो लोग जो प्रभु से प्यार करते थे, प्रार्थना करते, बहुतेरे लोग जो वो छोड़ गए, मतलब यीशु मसीह के पीछे बहुत चले थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 120 लोग जो है वो वहां पर खड़े हैं, क्योंकि अभी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को 50 दिन हुए हैं, मतलब 40 दिन वो 40 रात वो दुनिया में रहा और 10 दिन के बाद जब स्वर्ग में उठाएगी तो 10 दिन के बाद जो है वो पवित्र आत्मा जो है वो भेजा गया, सामर्थ उसकी भेजी गई। उससे पहले सवाल है कि नहीं भेजी जाती थी? यस, पवित्र आत्मा चेलों को भी पहले दिया गया समय अनुसार, वो जब खास लोगों को दिया जाता था। उसके बाद जब ये भविष्यवाणी पूरी होगी कि अंत के दिनों में, तो ये अंत के दिन जो है तभी से स्टार्ट हो चुके हैं और अभी ये अंतिम दिन ही चल रहे हैं। इसकी अभी तक कोई भी हम गिनती का अनुमान नहीं लगा सकते, नहीं बता सकते, लेकिन ये प्रभु ही पिता ही जानते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी भविष्यवाणी की जा रही है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, ये सब वो है प्रभु के वचन के मुताबिक ही पूरा हो रहा है। तो अभी ये सब के सब लिखा सब प्राणियों पर। तो यहाँ पर ये 17 वचन जो 2 का प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ रहा हूँ। जो मैंने वचन पढ़ा है पहले, ये 2 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 17 वचन तक है। तो यहाँ 17 वचन में ये कह रहा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर ले लूंगा। तो बहुत सारे लोग अचंभित हैं कि सब पर नहीं आ रहा है। तो मेरी जो ये सब पर है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर पतरस बात कर रहा है प्रभु का दास, तो यहाँ पर इस तरीके से कह रहा है कि जब लोगों के हृदय छिद गए, मतलब सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, उसके जन्म की गाथा, उसके कार्यशीला जो थी, मतलब वो कार्य किया, चमत्कार चिन्ह अद्भुत कार्य किए, प्रभु का वचन पिता परमेश्वर के बारे में पूरा स्वर्ग का व्याख्यान किया कि आपको स्वर्ग में जाना है और आप जो है जिंदा प्रभु के साथ उठाए जाओगे। ये सारी बातें जो है दुनिया को बताई हैं,
संत पतरस ने। तो इसमें क्या उन्होंने बताई है, और उनके हृदय जो सिद्ध गए कि यार जो मसीहा भेजा था पिता परमेश्वर ने, हमने उनको मार डाला, उनको सलीब पर लटका दिया। तो पतरस वहां पर बता रहा है कि वो कह रहा है कि अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले, ये 36 वचन पढ़ रहा हूं 2 का मैं, कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। और फिर वहां 37 वचन में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहले मन फिराओ, फिर बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे जो मन फिराना ये और बपतिस्मा लेना, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। मन फिराना मतलब मन क्या है? हमारा मन कई प्रकार के जो है पापों में लगा हुआ है। पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आना। और कई बार हमारा मन दूसरे पर विश्वास हमारा होता है कि हमारा उद्धार यहाँ है, हमारा उद्धार वहाँ है, हमारा उद्धार यहाँ है। लेकिन जिस इंसान ने ये मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है और उस पर पवित्र आत्मा की मोहर लग जाती है, ये वचन में बताया गया। इफिसियों की किताब उसका 1 का 13 में ये बताया